नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानदी एकेडमी 26 पर। हम लोग इस वीडियो में उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की विधियां देखेंगे, जिसके अंतर्गत अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। चलिए ध्यान देंगे। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तु को, ये देखिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्य वस्तुओं को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु और साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक कक्षा के वातावरण में पाठ्य वस्तु को इस प्रकार समझाएं कि वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए और मेधावी विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए। इसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे। इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे विद्यार्थी समझ पाए। ठीक है, तो फाइनली हम ये कहें कि शिक्षण विधि क्या है। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित और बोधगम्य तरीके से समझाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे। शिक्षण विधियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ये देखिए, शिक्षक केंद्रित विधियां, विद्यार्थी केंद्रित विधियां, मिश्रित पद्धति या विधियां। सिलेबस में मोस्टली शिक्षक केंद्रित विधियां और विद्यार्थी केंद्रित विधियां का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम सभी को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियां, टीचर सेंटर्ड मेथड। चलिए, टीचर सेंटर मेथड क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक की प्रधानता होती है तथा छात्र यानी कि विद्यार्थी निष्क्रिय या गौण होते हैं। ध्यान देंगे, शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक की प्रधानता होता है, शिक्षक की प्रधानता होती है और विद्यार्थी छात्र क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। इसमें इसमें छात्र श्रोता के समान शिक्षक की बात सुनते हैं। यह विधि मौखिक, ध्यान देंगे, मौखिक या वर्णनात्मक संप्रेषण पर आधारित होती है। शिक्षा में औपचारिकता की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योंकि टीचर सेंटर्ड औपचारिकता तो रहेगी। पढ़ाने का यह तरीका उच्च वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ठीक कहा जा सकता है, किंतु यह विधि प्राथमिक वर्ग के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान देंगे, टीचर सेंटर मेथड जो होता है ना, ये उच्च शिक्षा संस्थानों में या उच्च वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए उपयोगी नहीं है। शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदेशात्मक विधि, पारंपरिक विधि भी कहते हैं। शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक यह चुनते हैं कि छात्र क्या सीखेंगे, छात्र कैसे सीखेंगे और छात्रों को उनके सीखने पर मूल्यांकन कैसा किया जाएगा। ये सारी चीजों पर डिसीजन जो है ना, टीचर्स करता है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां के प्रकार। तो याद रखना है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां निम्नलिखित प्रकार की है। सबसे पहला है आपका व्याख्यान विधि। ध्यान देंगे, सबसे पहला है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। याद रखने इसको चाक और टाक विधि कहते हैं। कई बार इसी नाम से पूछ दिया जाता है, चाक और टाक विधि क्या है। ठीक है, चाक एंड टाक मेथड। तो ध्यान देंगे,
व्याख्यान विधि क्या होता है? शिक्षक किसी विषय को व्यवस्थित रूप से बोलकर समझाता है और विद्यार्थी सुनकर तथा नोट्स बनाकर सीखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि कहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा ये बड़े संस्थानों में विशेषता देखने को मिलता है। टीचर्स क्या होते हैं, है ना, कोई भी एक विषय वस्तु टॉपिक जो पढ़ाना है वो टॉपिक को लेकर वो व्याख्या देता रहता है और बच्चे जो है सामने बैठकर सुनते रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्याख्यान प्रदर्शन विधि। सेकंड क्या है आपका? व्याख्यान प्रदर्शन विधि। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड याद रखना है। प्रयोगशाला प्रदर्शन विधि भी कहते हैं इसको। इसको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर जो है किसी टॉपिक पर व्याख्या देता रहता है और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई मैप है, डायग्राम है ना, कोई मॉडल है, बच्चों को दिखा देता है। वो व्याख्या भी दे रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर भूगोल पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या कर रहे हैं, भूगोल तो पढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ समझाते समय वो ग्लोब दिखाते, मैप दिखाते, वो व्याख्या प्लस प्रदर्शन हो गया। साइंस के टीचर है, मान लीजिए वो मानव संरचना टॉपिक पढ़ा रहा है, वो मानव संरचना से रिलेटेड चीजें पढ़ा भी रहा है और इधर मानव संरचना से रिलेटेड डायग्राम भी बना दिया या मॉडल पेपर के माध्यम से दिखा दिया, तो वो व्याख्या प्लस प्रदर्शन हो गया। तो आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला है, नेक्स्ट है आपका समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। चलिए टीम टीचिंग क्या होता है? दो या अधिक शिक्षक मिलकर एक ही विषय या पाठ को पढ़ाते हैं। ध्यान देंगे, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण इसको कैसे कहेंगे? क्या होता है, जब दो या अधिक शिक्षक मिलकर एक ही विषय या पाठ को पढ़ाते हैं ना, तो उसको हम समूह शिक्षण कहते हैं। ठीक है। अलग अलग शिक्षकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है इस प्रकार के मेथड में। ठीक है। चलिए, हाँ, टीम टीचिंग, समूह शिक्षण कहने का मतलब विद्यार्थियों के समूह से नहीं है, पर टीचर के समूह से है ना। जैसे ये विधि ज्यादातर कहाँ प्रयोग होता है? जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पर लेक्चर्स कराते हैं कॉलेज में या किसी भी शिक्षा संस्थानों में, उस पर एक से अधिक वक्ता आए रहते हैं, स्पीकर आए रहते हैं और एक ही टॉपिक पर बोलते हैं, तो वो समूह शिक्षण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। ठीक है। शिक्षण के लिए वीडियो, टेलीविजन या रिकॉर्ड की गई दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम टेलीविजन या वीडियो कहते हैं, है ना। ये अभी के समय में ये ज्यादा प्रचलन में है, टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। नेक्स्ट आपका समीक्षा नीति। ध्यान देंगे, पहले पढ़ाई गई सामग्री का पुनरावलोकन करके विद्यार्थियों की समझ को मजबूत किया जाता है ना, उसको समीक्षा नीति कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ज्यादातर के जो ट्यूटोरियल्स क्लास होते हैं उस पर उपयोगी होता है ना। इसमें क्या होता है, टीचर से जो है पहले से ही पढ़ाई हुई चीजों को रिपीट कराता है ना, उस पर और रिवीजन कराते हैं प्रकार से, उसको समीक्षा नीति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। ध्यान देंगे, शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। इससे विद्यार्थियों की समझ भी बढ़ता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों की सहभागिता का भी पता चलता है। तो प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक विधि। किसी विषय या घटना को उसके ऐतिहासिक क्रम और घटनाओं के विकास के साथ समझाया जाता है ना, तो उसको ऐतिहासिक विधि कहते हैं, हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका कहानी विधि। किसी विषय को कहानी के रूप में प्रस्तुत करके समझाया जाता है या विशेष रूप से घटनाओं, इतिहास और सामाजिक विषयों से उपयोगी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, है ना। इसको पूछने का ज्यादातर तरीका ये होता है कि इनमें से कोई तीन दे रहता है, एक आपके विद्यार्थी केंद्रित से पूछ दिया जाता है, इस मेथड पर ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, जैसे ध्यान रखिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर मेथड्स। चलिए ध्यान देंगे, ये क्या होता है? इसमें विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है। नाम से पता चल रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड।
इसमें क्या होता है, विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह मार्गदर्शक, सहायक और सुविधादाता की भूमिका निभाता है इस विधि में। चलिए ध्यान देंगे। निजीकृत शिक्षण विधियां, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। इस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी केंद्र में होता है। ये देखिए, विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही छात्र या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ये देखिए, है ना, इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है तथा कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है। शिक्षक का प्रधान कार्य विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं व समस्याओं के निदान में मदद करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन बीबी ने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का क्या किया है, समर्थन किया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियों के प्रकार का। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला टाइप है आपका सुपूर्द नियत कार्य या अभिहस्तांतिक कार्य, अधिन्यास विधि, दत्त कार्य विधि। ये देखिए तो कितने सारे नाम से जाने जाते हैं। सुपूर्व नहीं है, ये सुपूर्द नियत विधि है, ये ध्यान देंगे। सुपूर्द नियत विधि, इसी को ही अभिहस्तांतिक कार्य विधि भी कहते हैं, अधिन्यास विधि भी कहते हैं, दत्त कार्य कहते हैं। ये सब नाम कठिन लग रहा होगा, इंग्लिश में बड़ा आसान है, इसको असाइनमेंट मेथड कहते हैं। अब सारे लोग समझ गए होंगे असाइनमेंट मेथड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलिए, ये क्या होता है असाइनमेंट विधि। विद्यार्थियों को कोई कार्य दिया जाता है जिसे वे निर्धारित समय में पूरा करते हैं। तो जैसा टीचर्स क्या होते हैं, कोई टॉपिक पर विद्यार्थियों को असाइनमेंट बना के लाना है, ऐसा उसको कोई टॉपिक दे देते हैं और वो बच्चे जो है उसको घर से बना के लाते हैं, उसको हम असाइनमेंट मेथड कहते हैं। चलिए सेकेंड है आपका, सेकेंड है आपका कार्यक्रम अनुदेश। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है, पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे चरणों में व्यवस्थित करके विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसे हम कार्यक्रम अनुदेश मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर आधारित शिक्षा। ये देखिए, कंप्यूटर असाइंस्ड लर्नर, है ना, कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम की सहायता से विद्यार्थी सीखता है ना, तो उसको हम कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परस्पर संवादात्मक वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो। चले ध्यान देंगे, वीडियो के माध्यम से सीखने के साथ विद्यार्थियों को प्रश्न, विकल्प या गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, उसे हम परस्पर संवादात्मक वीडियो मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग। विद्यार्थियों को समय, स्थान और सीखने की गति में अपेक्षाकृत स्वतंत्रता मिलती है, उसे हम मुक्त अधिगम कहते हैं। सतत अनुकरण, ठीक है, वास्तविक परिस्थिति जैसे कृत्रिम परिस्थिति तैयार करके विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाता है ना, उसको सतत अनुकरण कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसा क्लाइमेट तैयार कर दिया जाता है कि मानो वो रियलिटी है, जबकि वो रियलिटी नहीं होता है, आर्टिफिशियली होता है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जा सके। नेक्स्ट है आपका अनुमानी विधि। ठीक, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको कहते हैं, अनुमानी को इंग्लिश ये नाम से ज्यादा पूछा जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से, या अन्वेषण विधि। ठीक है, विद्यार्थी जब कोई कार्य स्वयं करता है ना, खोज करता है, उनका प्रयोग करता है और तर्क के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो उसको अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। ठीक है, इसे अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक खोज विधि। चलिए, विद्यार्थी स्वयं खोज करके किसी तथ्य, सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंचता है, तो उसको हम ऐतिहासिक खोज विधि कहते हैं। साइबरनेटिक्स। चलिए ध्यान देंगे, साइबरनेटिक्स क्या होते हैं। शिक्षण अधिगम में नियंत्रण, सूचना, प्रतिक्रिया और संचार की प्रक्रिया का उपयोग जब किया जाता है ना, तो उसको साइबरनेटिक्स मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आपका समस्या समाधान विधि।
विद्यार्थी को समस्या दी जाती है और वह सोच विचार करके, तर्क करके तथा विभिन्न चरणों के माध्यम से उनका समाधान खोजता है, तो उसको हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण विधि, या उसको इसी को ही पर्यवेक्षण विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके जब सीखते हैं ना, तो उसको हम निरीक्षण विधि या पर्यवेक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है खेल शिक्षण विधि। खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को हम खेल शिक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखता है ना, इसको लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, प्रयोगशाला विधि को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिश्रित पद्धति। ये ऐसा विधि है जिसमें टीचर और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता होते हैं, उसको मिश्रित पद्धति कहते हैं। ध्यान देंगे इन विधियों में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। चलिए पहला है आपका, इसका टाइप की हम बात करते हैं समूह परिचर्चा या समूह विचार विमर्श। किसी विषय पर विद्यार्थियों को एक छोटा समूह विचारों का आदान प्रदान करता है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के तर्क, अभिव्यक्ति और विचार विमर्श की क्षमता को विकसित करना होता है। टीचर्स क्या करते हैं, कोई टॉपिक्स बच्चों के सामने रख देते हैं और बच्चे उस पर तर्क करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट आपका संगोष्ठी सेमिनार, है ना। किसी विषय पर विद्यार्थी या विशेषज्ञ अपना शोध विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उसको हम सेमिनार कहते हैं, संगोष्ठी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पैनल चर्चा। कुछ विशेषज्ञ या प्रतिभागी किसी विषय पर एक समूह के रूप में चर्चा करते हैं, है ना। और बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग उसको सुनते हैं, तो उसको हम पैनल चर्चा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क झंझावत या विचार मंथन, ब्रेन स्टोर्मिंग कहते हैं इसको। किसी समस्या के समाधान के लिए कम समय में अधिक से अधिक विचार उत्पन्न किए जाने की प्रक्रिया को मस्तिष्क झंझावत या विचार मंथन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या या कार्य पर योजना बनाकर कार्य करता है और अंत में परिणाम प्रस्तुत करते हैं, उसको हम परियोजना विधि कहते हैं। चलिए इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन। किसी प्रक्रिया, प्रयोग, उपकरण या कार्य को करके दिखाया जाता है और विद्यार्थी उसको देखकर सीखता है, तो उसको हम प्रदर्शन विधि कहते हैं। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन शिक्षण पद्धति देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, शिक्षा मनुष्य के जीवन की आधारशिला है। जैसे जैसे समय बदलता है, शिक्षा देने और ग्रहण करने के तरीके भी बदलते हैं। ध्यान देंगे दोनों बदलते हैं, शिक्षा देने के तरीके भी बदलते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के तरीके भी बदलते हैं। ज्ञान वही रहता है, ध्यान देंगे ज्ञान वही रहता है, पर उसके पहुंचने के रास्ते बदल जाते हैं। पहले जहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, वहीं आज स्कूल कॉलेज, और आज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दौर है कि नहीं। देखिए ज्ञान वही है, पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। पहले गुरुकुल की परंपरा प्रचलित थी, है ना, फिर स्कूल कॉलेज की दौर चला। स्कूल कॉलेज आज भी है, पर उसमें एक और नया चीज ऐड हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं, जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि किस समय, किस परिस्थिति में कौन सी शिक्षा अधिक प्रभावी है कि नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन शिक्षण या पारंपरिक शिक्षण, ऑफलाइन टीचिंग की। ध्यान देंगे ऑफलाइन शिक्षण को पारंपरिक शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पारंपरिक शिक्षा की विशेषताएं हम देख लें। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में छात्र विद्यालय या कॉलेज जाकर कक्षा में पढ़ाई करते हैं। शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को पढ़ाते हैं, संवाद होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुशासन के साथ एक रचनात्मक वातावरण बनता है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आत्मिक संबंध होता है। कक्षा का वातावरण न केवल पढ़ाई के लिए
बल्कि अनुशासन, व्यवहार, नैतिक और सहयोग जैसे गुणों के लिए भी उपयुक्त होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा और मित्रता दोनों एक साथ पनपती है। वे केवल विषय नहीं, व्यवहार और संस्कृति भी सीखते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन और संवाद एक ऐसा मानवीय स्पर्श देता है जो व्यक्तित्व निर्माण में अमूल्य भूमिका निभाता है। ऑनलाइन शिक्षा तकनीक पर आधारित होता है, जिसमें इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से घर बैठे शिक्षा ली जाती है। इसमें समय और स्थान की बाधा नहीं होती है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय हम आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में खास करके ऑनलाइन शिक्षण पद्धति बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ऑनलाइन शिक्षा ने पूरे देश के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने रखने में अहम भूमिका निभाई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, यूट्यूब, बायजू, अनअकैडमी आदि ने शिक्षा को काफी सुलभ बना दिया है। इसकी मदद से छात्र एक ही विषय के कई विशेषज्ञों से ज्ञान ले सकते हैं और अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्वयं, स्वयं प्रभा, मोक्ष, ये 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं का, ठीक है। स्वयं, SWAYAM, स्वयं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजी सेट 2024 में इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, है ना? चलिए ध्यान देंगे स्वयं के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। ध्यान देंगे स्वयं क्या है? स्वयं एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसको किसने तैयार किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, ये देखिए किसकी मदद से? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। स्वयं का विस्तार रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था ना, सीजी सेट 2024 में ये प्रश्न आया हुआ था। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल नेम होता है, ये जरूर याद रखेंगे आप सभी। इसका हिंदी में अर्थ होता है युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। स्वयं पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को पेश आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। इसको ध्यान देंगे। स्वयं एक एकीकृत मंच है, ध्यान देंगे, ये इंटीग्रेटेड मंच है जो स्कूल कक्षा 9वीं से 10वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं पोर्टल सिद्धांत, पाठ्यक्रम, भाग एवं विषय, चलिए इन सबको हम देखते हैं। याद रखना स्वयं पोर्टल जो है ना 3 आधारभूत सिद्धांत को लेकर लाया गया था, और ये 3 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको पूछा जाता है। सबसे पहले आपका पहुंच, एक्सेस, इसका पर्पस ये है कि इसकी पहुंच सभी बच्चों तक कराना है ना, चाहे मैदानी क्षेत्र के बच्चे हो, चाहे दूरांचल क्षेत्रों के बच्चों, सभी बच्चों तक इसकी पहुंच उपलब्ध कराना है। ये इसका उद्देश्य है। निष्पक्षता, और ये सभी बच्चों को समान रूप से उपलब्ध कराना है। गुणवत्ता, है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होंगे, है ना। तो ये स्वयं पोर्टल के 3 मूलभूत आधार है: पहुंच, निष्पक्षता और क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। चल आगे हम बात करते हैं। पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं इसके, कौन कौन से? ये देखिए, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, पीडीएफ फाइल नोट्स के माध्यम से, ठीक है, प्रश्न उत्तर सेशन के माध्यम से
और ऑनलाइन विचार विमर्श से, मतलब आपके डाउट होने पर भी आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से इस पर जो कंटेंट है ना वो उपलब्ध कराए जाते हैं। वीडियो लेक्चर के माध्यम से, पीडीएफ फाइल नोट्स के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से, ऑनलाइन डिस्कशन के माध्यम से। उपलब्ध विषय, चलिए कौन कौन से विषय उपलब्ध है याद रखना। इसमें इंजीनियरिंग के कोर्स उपलब्ध है, साइंस के विषय उपलब्ध है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उपलब्ध है, लैंग्वेज के, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी और एजुकेशन, ठीक है, ये सारे कोर्सेस आपके स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। स्वयं कोर्सेस के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कितने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है स्वयं कोर्सेस के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के निर्माण, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन, लेक्चर व असाइनमेंट उपलब्ध कराने तथा वीडियो व विषय विशेषज्ञों के बीच समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। चलिए आगे के लोग देखते हैं। चलिए वे 9 राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं? स्वयं के 9 समन्वयक संस्थान कोऑर्डिनेटर है ये। सबसे पहला है आपका AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक, याद रखना इसकी स्थापना कब हुआ था। AICTE की कई बार क्या किया जाता है, ये जो 9 शिक्षा संस्थान है इनमें से कोई 4 या 5 दे दिए रहते हैं और साथ ही साथ उसकी स्थापना या उसके मुख्यालय या उसके जो कोर्सेस तैयार करते हैं उसको मेजर कॉलम के रूप में पूछ लिया जाता है। ध्यान देंगे AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, लेकिन इसको विधिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1987 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये करता क्या है, तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण और कोर्स तैयार करने का कार्य करता है। सेकेंड है आपका UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना 1953 में हुआ था और इसको विधिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1956 में। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना, इसकी स्थापना के पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देंगे इसकी स्थापना जो हुआ था 1953 में, लेकिन इसको विधिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1956 में। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। करता क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना, ग्रांट देना इसका कार्य होता है और मानकों की निगरानी करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका CEC, शैक्षिक संचार संघ, इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये करता क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसके रोल्स क्या है, तो स्नातक स्तर के कला, विज्ञान, वाणिज्य विषयों के लिए वीडियो और डिजिटल पाठ्यक्रम निर्माण करना इसका कार्य होता है। फोर्थ है आपका इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली में है। ये इसकी भूमिका क्या है, तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करना, तैयार करना इनका कार्य है। नेक्स्ट है आपका NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके भी स्थापना सन को कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना हुआ 1961 में। मुख्यालय श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में है। इसका रोल क्या है, तो विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम व पुस्तकों का विकास कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका NIOS, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये क्या करता है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की मुक्त शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका NPTEL, प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। इसका संचालन कौन करता है, तो IIT और IIS करते हैं। मुख्यालय इसका IIT मद्रास चेन्नई। इसका भूमिका क्या है, तो इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका IIMB, भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1973 में हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी भूमिका प्रबंधन और व्यापार अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना है।
नेक्स्ट है आपका NITTTR राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुआ था 1964 में, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। भूमिका तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्वयं के बाद अब हम आगे बात करते हैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा 32 है ना, वर्तमान में 40 हो चुके हैं। पहले 32 चैनल थे, इसमें अब 40 चैनल हो चुके हैं। DTH, ठीक है, चैनलों का एक समूह है। ध्यान रखेंगे स्वयं प्रभा जो है 32, वर्तमान में 40 हो चुके हैं। DTH चैनलों का एक समूह है जिसमें GSAT-15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GSAT-15 सैटेलाइट के उपयोग से 24x7 यानी कि 24 घंटा सातों दिन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री प्रकाशित की जाती है ताकि की जाती है और उसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। ध्यान देंगे, 4 घंटे का डेली न्यू सामग्री प्रकाशित की जाती है और उसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है ताकि छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने की स्वतंत्रता मिले। अब 5 बार इसको क्यों रिपीट कराया जाता है? मान लीजिए कोई बच्चा जो है मॉर्निंग सेशन में उसको नहीं देख पाया, तो फिर वो अगले टाइम में देख सके, अगले टाइम में भी किसी कारणवश नहीं देख पाए तो फिर अगले समय देख सके। ऐसे करके 5 बार इसको रिपीट किया जाता है। चलिए, योजना का नाम क्या है? स्वयं प्रभा ऑनलाइन स्कीम है। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। योजना की घोषणा 2016 में हुआ था और योजना का लॉन्च हुआ था 2017 में। ट्रैक देखो कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ध्यान देंगे, इसका वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है, वर्तमान में नाम इसका केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए, स्वयं प्रभा का 40 DTH शैक्षिक चैनल कौन कौन से ध्यान देंगे? चलिए ध्यान देंगे, चैनल 1 से लेकर चैनल 10, ठीक है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसका है? CEC और UGC का है, उच्च शिक्षा चैनल है ये। चलिए, पहला चैनल वागीश, ये कौन सा विषय पर वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराता है? भाषा और साहित्य पर। सेकेंड है आपका संस्कृति, इतिहास, संस्कृति और दर्शन संबंधी वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराते हैं। थर्ड है आपका प्रबोध, सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान से रिलेटेड। फोर्थ है आपका सारस्वत शिक्षा, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। पांचवा आपका प्रबंधन, प्रबंधन व संचार अध्ययन। छठवा है आपका विधिक, विधि एवं विधिक अध्ययन। सातवां है आपका कौटिल्य, अर्थशास्त्र व वाणिज्य से रिलेटेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जाता है। आर्यभट्ट, भौतिक व पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लेक्चर इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। स्पंदन, जैव विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 दक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये आपके चैनल का नाम है और इस चैनल में इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार 11 से 16 जो चैनल होते हैं ना, उसका रख रखाव, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी NPTEL इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा चैनल है ये, ठीक है। इसमें आपका रासायनिक अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान व अभियांत्रिकी, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग विज्ञान व जैविक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट आपका IITPL विज्ञान विषय चैनल है ना, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित भौतिकी, ठीक है, इससे रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इग्नू, NIOS व अन्य संस्थानों के चैनल, ठीक है। ये देखिए, इग्नू कला व मानविकी, इग्नू कृषि व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा, ज्ञान दर्शन चैनल 26 में, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,
नियोश माध्यमिक शिक्षा, नियोश उच्च माध्यमिक शिक्षा, यूजीसी की पीजी पाठशाला, संकेत भाषा में शिक्षा, एनसीईआरटी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। चलिए, आपका 33 से 40 जो चैनल होते हैं उसमें व्यास चैनल, उच्च शिक्षा, समग्र उच्च शिक्षा, चैनल नंबर 34 में स्वास्थ्य विज्ञान, 35 में आपका धातु खनन व महासागर अभियांत्रिकी, 36 में आपका कौशल विकास व जीवन कौशल, 37 में आपका रसायन विज्ञान, जैव रसायन, खाद्य प्रौद्योगिकी, 38 में गणित और 39 में प्रदर्शन कला जिसमें संगीत, रंगमंच, फिल्म, चित्रकला और 40 नंबर चैनल पर मिश्रित वैकल्पिक विषय। ठीक है, ये देखिए आपके स्वयं प्रभा के 40 डीडीएस शैक्षिक चैनल है और किस किस चैनल पर कौन कौन से विषय से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं ये हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मुक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, यानी विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम एक ऐसा डिजिटल शिक्षण मंच है जो इंटरनेट के माध्यम से सभी के लिए निशुल्क या सुलभ मूल्य पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी कहीं से भी भाग ले सकते हैं। मुफ्त ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं जो, देखिए, मुफ्त में एम एम का होता है मैसिव, मैसिव द सेंस विशाल, लाखों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने की क्षमता। ओ फॉर ओपन, मुक्त, कोई भी व्यक्ति इस कोर्स से भाग ले सकता है, अक्सर निशुल्क या कम लागत में उपलब्ध। इसमें कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो बिल्कुल कम लागत में उपलब्ध हैं। फिर ओ फॉर ऑनलाइन, पूरी तरह इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कोर्सेस, पाठ्यक्रम, विषय अनुसार व्यवस्थित पाठ्यक्रम, इसमें वीडियो लेक्चर, क्विज, असाइनमेंट व चर्चा मंच शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफ्त की विशेषता की हम बात कर लें। मुफ्त, खुला और निःशुल्क प्रवेश, ओपन एंड फ्री एक्सेस, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बिना किसी शुल्क या शैक्षणिक योग्यता के इन पाठ्यक्रमों में नामांकन कर सकता है। ऑनलाइन माध्यम, ठीक है, मुफ्त इंटरनेट पर आधारित होते हैं जिससे विद्यार्थी घर बैठे किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हैं। विशेषज्ञ शिक्षा, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी इसमें उपलब्ध रहते हैं। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रोफेसर या विशेषज्ञ द्वारा कोर्स तैयार किया जाता है। मल्टीमीडिया आधारित सामग्री, वीडियो लेक्चर की कंटेंट, पीडीएफ, क्विज और असाइनमेंट के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। लचीलापन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सीख सकते हैं। यह स्वगति, सेल्फ स्पीड और निर्धारित समय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वैश्विक सहभागिता, मुख्य समय विश्व भर के छात्र एक साथ पढ़ते हैं जिससे बहुसांस्कृतिक संवाद का अवसर मिलता है। मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र, ऑनलाइन क्विज, असाइनमेंट व परीक्षाओं से मूल्यांकन होता है, सफलता पूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी मिलता है। ठीक है, चलिए, कुछ में शुल्क लग सकता है ना, कुछ कोर्सेस ऐसा लगते हैं जो जिसमें शुल्क लगता है। चलिए नेक्स्ट है, हम बात करते हैं मुफ्त के प्रकार का। चलिए, मुफ्त मैसिव ऑनलाइन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिमुक्स, ठीक है, कनेक्टिविटीज मुक्स, यह कनेक्टिविज्म संपर्क व सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ज्ञान को सहयोगात्मक रूप से विकसित किया जाता है। ये अधिकतर ओपन फोरम, ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से संचालित होते हैं। छात्र आपस में विचार विमर्श, बहस और साझा अध्ययन करते हैं। सीखना छात्र केंद्रित होता है, छात्र खुद अपने लिए रास्ता तय करते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो चेंज 11 है, ETF फ्यूचर्स है। चलिए सेकेंड है आपका, ये था आपका सी मोक्स, ये आपका एक्स मोक्स। ठीक है, एक्सटेंडेड मोक्स, यह पारंपरिक शिक्षण शैली पर आधारित होते हैं, शिक्षक केंद्रित होते हैं। ध्यान देंगे, ये जो है आपका
छात्र केंद्रित होते हैं, ये आपके शिक्षक केंद्रित होते हैं। पाठ्यक्रम, व्याख्यान, असाइनमेंट आदि पूर्व निर्धारित होते हैं। छात्र वीडियो, विवेक, टेक्स्ट आदि के माध्यम से सीखते हैं। ये बड़े शिक्षण प्लेटफॉर्म्स द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो कोर्सेरा, EDX, स्वयं, उदेमी और फ्यूचर लर्नर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका थोड़ी सी हम बात कर लें मुख्य के इतिहास का। कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम से 2006 तक मुक्स को जाना जाता था। ठीक है, इससे पहले मुक्स इसका नाम नहीं था, पहले इसका नाम कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। 2006 तक मुक्स को जाना जाता था। ठीक है, 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड के प्रोफेसर दवे कॉर्मियर ने पहली बार मुक्स शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देंगे, मुक्स को ही CCK08 भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, न्यूयॉर्क टाइम द्वारा 2012 में मुक्स वर्ष मनाया गया। ये भी याद रखना है, न्यूयॉर्क टाइम द्वारा 2012 को मुक्स वर्ष के रूप में मनाया गया। तभी यह शब्द सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसका कारण था उदय सिटी, EDX जैसे प्रसिद्ध कंपनियों का मुक्स से जुड़ना, जो आज सबसे बड़े सदस्य में से एक है। मुक्स के कोर्स में क्या क्या सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ध्यान देंगे तो लेक्चर्स कराए जाते हैं, कोर्सेज रिलेटेड बुक्स हैं, क्विज हैं, मंथली वीकली टेस्ट कराए जाते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन। चलिए आगे हम बात करते हैं। मुक्स प्रदान कराने वाले संस्थाएं एवं चुनौतियां याद रखना है। मुक्स प्रदान कराने वाले संस्था कौन कौन से, सबसे पहले हम बात कर लें राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर कौन कौन से संस्थाएं जो मुक्स प्रदान कराते हैं। NPTEL, IITS और IITS ने मिलकर बनाया है। और WIZET-IQ IIT दिल्ली द्वारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, और स्वयं। ठीक है, मुख्य के सामने समस्या और चुनौतियां कौन कौन से हैं। अध्येता शिक्षक के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी की जानकारी आवश्यक है, अन्यथा अध्येता इसका पूरा लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अध्येता को स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, भाषा संबंधित समस्याएं, ये भी देखने को मिलता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे फेमस संस्था है जो मुफ्त उपलब्ध कराते हैं, तो उदय सिटी जो कि USA का है, EDX ये भी USA का है, ओपन टू स्टडी याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कौन कौन से संस्था है जो मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध कराते हैं। अलग अलग कंट्री पर अलग अलग ऐसे संस्था होते हैं जो मुफ्त प्रदान करते हैं। जैसे भारत में NPTEL उपलब्ध कराते हैं, WIZET कराता है, स्वयं कराता है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतने ही।